ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास के आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त और एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन का आवागमन बना रहता है। यह कथा आंवला नवमी का कथा है। आंवला दान करने से, पूर्ण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आंवला के नीचे बैठ करके यदि आप ये कथा सुनेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को ही आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन को अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु भगवान की पूजा आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन जो लोग पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी की आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। आंवला के नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उससे आरोग्य, सुख, शांति, अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के द्वारा अक्षय नवमी के का शास्त्रों में बहुत ही महत्व है, जो वैशाख की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी इससे क्यों कहते हैं, अक्षय नवमी और धात्री नवमी क्यों कहते हैं। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी पूजा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पूर्ण कर्म कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन जो लोग शुभ कार्य करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं आदि कर्म करते हैं, उसका पूर्ण कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग करके मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आंवला के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की अर्चना पूजा किया जाता है। आंवले नवमी का शुभ मुहूर्त है 21 नवंबर को 3:16 पे लग चुका है सुबह में, और जो कि उदया तिथि के अनुसार 21 नवंबर को आंवला मंगलवार के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से 12:07 तक। आंवला नवमी का शुभ योग है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आंवला के नवमी के दिन 8:01 से अगले 6:49 तक रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन हर्षण योग भी बन रहा है। हालांकि इस दिन पूरे दिन पंचक भी लग रहा है। आंवला नवमी की पूजा कैसे करनी चाहिए? आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, चंदन, सिंदूर अर्पित करना चाहिए। आंवला के पेड़ में बौली बांध करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 11 बार रक्षा लपेटते हुए पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से आरती उतारना चाहिए। हाथ जोड़ के विष्णु भगवान का नाम लेके आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन सोना और कद्दू दान से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन जरूरतमंद की सेवा भी करनी चाहिए, उनको दान पुण्य भी करना चाहिए, यथाशक्ति आपके पास जो है। आगे आप कथा बोल चलिए। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं आंवला नवमी का, वो ये कथा पढ़ते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आज आप नहीं भी व्रत हैं तो ये कथा सुन सकते हैं और दूसरों को सुन। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज सेवा कर आंवले का दान करके खाना खाता था। उसका नाम आंवलाए राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार से एक दिन हमारे घर का पूरा आंवला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर दीजिए। बेटे की बात सुन करके राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़ करके एक अनजान जंगल में जाके पहुंचे और वहाँ बैठ गए। राजा रानी आंवला न दान किया, न अपने प्रण रखे, न उन्होंने भोजन किया।
जब उन्हें भूख प्यास सताने लगी, 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि इसने तो प्रण कर रखा है कि ये आंवला दान नहीं करेगा तो एक भोजन ही नहीं करेगा। इसे तो पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, इसलिए इसने इतना पुण्य किया है, हमें कुछ करना चाहिए। तब भगवान जी ऐसा सोच विचार करके विष्णु भगवान जंगल में आए और रात को जब राजा रानी सोए और बगीचे में आए और ढेर सारे आंवले का पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो देखा कि जंगल में बहुत सारे आंवले का पेड़ लगे हुए हैं। दुगुना राज्य, उनसे भी दुगुना राज्य बन गया। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, हमने सत नहीं छोड़ा, सुरमा सत छोड़या, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेरे मिलेगी, आओ नहा धोकर के आंवले दान करे, भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान कर खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से, माता पिता का अपमान करने से बहू बेटे बहुत दुखी रहने लगे। राज्य के दुश्मन उनके धन छीन लगे, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए। उन्होंने काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज में आ पहुंचे। इसके हालात इतने बिगड़ गए थे बच्चों के उनके कि पिताजी ने उन्हें पहचान नहीं सका। काम पर रख लिया। बेटे बहू भी नहीं सोच पाए कि मेरे माता पिता इतने अमीर हो सकते हैं, वे राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देख करके उसे रोना आ गया। उसने कहा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पे था। हमने ऐसा सोच करके उसने आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन सभी नष्ट हो गए। आज वे न पता कहाँ होंगे। यह सोच करके बहू को रोना आने लगा, क्योंकि उसने अपने सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। इसलिए उसके आंसू टपक गए और उस रानी के, जो राज्य के महल की रानी थी, उनके ऊपर पीठ पर गिरे। तो रानी ने तुरंत पलट के देखा और पूछा, क्यों रो रही है, तुम्हें क्या दुख है कि तुम रो रही है? तो बहू ने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मत्सा है वैसे हमारे सास की पीठ पे मत्सा था। उन्होंने आंवला दान करते थे, उनको मना किया था आंवला दान करने से, इसलिए वे घर छोड़ के चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से, पूर्ण करने से धन की कभी कमी नहीं होती है, बल्कि और जो धन होता है वो बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी सत रखा वैसे सबका रखना। जो आपकी कथा सुने, जो आपकी कथा पढ़े, उसकी सारी झोली में वैसे ही राजपाट भर देना जैसे कि राजा रानी को भरा था। तो आपको यह कथा जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। ओम हर हर महादेव। जय विष्णु।